हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आई, भूकंप, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम्स में बनते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। जो भूकंप है वो आखिर कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके क्या क्या रीज़न है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भूकंप है वो सबसे पहले जहाँ से भूकंप आपका स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है फोकस। मतलब जहाँ से इसकी ओरिजिन होता है भूकंप का, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज फोकस। मतलब जहाँ से आपका भूकंप शुरू होता है उसे क्या बोला जाता है, फोकस। क्लियर। उसके बाद सबसे पहले जहाँ भूकंप को महसूस किया जाता है, सबसे पहले जहाँ पे फील होता है कि भूकंप आ रहा है, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भूकंप को कहाँ पे महसूस किया जाता है, तो महसूस किया जाता है एपिसेंटर में। इसको अधिकेंद्र भी बोलते हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए। जहां से इसका ओरिजिन होता है उसको फोकस कहते हैं, और जहां पे सबसे पहले इसको महसूस किया जाता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जब भूकंप आने वाला होता है तो एटमॉस्फेयर में एक गैस बढ़ती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसे रेडॉन गैस बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो राइट आंसर रहने वाला है आपका रेडॉन। ठीक है। प्लीज आप राइट डाउन करते जाइए साथ साथ में। उसके अलावा हम बात करते हैं जो हमारे भूकंप है, भूकंप में 3 वेव्स होती है, 3 वेव्स इसमें होती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी वेव्स भूकंप में होती है, PS और L या फिर WSL, इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। सो राइट आंसर आपका रहेगा PSL SL। 3 वेव्स हमारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P वेव्स की। P से होता है आपका प्राइमरी वेव्स, इनको क्या बोल जाता है, प्राथमिक तरंगे इनको बोला जाता है। और ये सबसे ज्यादा तीव्र तरंगे होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो एपिसेंटर मतलब महसूस भी सबसे ज्यादा जल्दी होती है। ठीक है। इनकी जो गति होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये चलती है। आप देख लो कितनी ज्यादा तेज है ये। फिर ये जो होती है आपकी P वेव्स जो होती है, प्राइमरी वेव्स होती है, सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यम से गुजर सकती है। क्लियर। तो P वेव्स क्या है, P वेव्स आर कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी वेव्स एंड इट कैन गो फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस। और ये सबसे ज्यादा स्पीड वाली होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये अपनी गति को पूरा करता है। उसके बाद हम बात करते हैं S वेव्स की। जो S तरंगे होती है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी वेव्स। कौन सी वेव्स इनको बोला जाता है, सेकेंडरी वेव्स इनको बोला जाता है। इट कैन पास ओनली इन सॉलिड फॉर्म्स। मतलब ये क्या है, सॉलिड फॉर्म से ही पास हो सकती है। ऊपर हमने देखा प्राइमरी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों से जाती है, बट जो सेकेंडरी वेव से ये सॉलिड फॉर्म से ही जा सकती है। क्लियर। सॉलिड से आप देखो S से सेकेंडरी और S से सॉलिड, तो ध्यान रखना है एक ही ऐसी वेव है जो सॉलिड फॉर्म से जा सकती है, उसका नाम है सेकेंडरी वेव। और इसकी जो स्पीड होती है 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी तीव्रता एज कम्पेयर टू प्राइमरी वेव कम है। ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, सिर्फ सॉलिड फॉर्म से गुजर सकती है, लिक्विड से भी ये नहीं जा सकती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं L वेव्स की। L वेव्स को लव वेव्स, लॉन्ग पीरियड वेव्स और सरफेस वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि L वेव्स आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग पीरियड वेव्स, या 2-3 ऑप्शन और दे सकते हैं, या लव वेव्स या सरफेस वेव। अगर तीनों आपके ऑप्शन है तो तीनों आपके बिल्कुल राइट रहने वाले हैं। तो इसके अलावा जो आपकी L वेव्स होती है ये सबसे कम स्पीड वाली तरंगे है और एपिसेंटर में सबसे लेट पहुंचती है। ये जो वेव्स होती है L वेव्स, एक तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि L वेव्स की स्पीड कम है तो ये डिस्ट्रक्टिव भी उतना ज्यादा नहीं होगा, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो सबसे ज्यादा विनाशकारी जो वेव्स है उनमें माना जाता है L वेव्स। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रेट वे में नहीं चलती है, जिगजैग वेग में जाती है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। तो सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है भूकंप में, L वेव्स। क्लियर। फिर जो भूकंप की तीव्रता को हम मापते कैसे, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसे हम मापते हैं, तो वो है आपका सिस्मोग्राफ। इसकी सिस्मोग्राफ से भी हम इसकी तीव्रता को मापते हैं। रिक्टर स्केल से और रोसीफेरल स्केल से भी हम क्या है, मेजरमेंट करते हैं भूकंप की। ठीक है। 3 स्केल से आपने रखते हैं, सिस्मोग्राफ, रिक्टर एंड रोसीफेरल स्केल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं।
ये भूकंप आने के बेस पे हमने पूरे वर्ल्ड को 3 पेटियों में विभाजित किया है। पहले वाली है हमारी प्रशांत महासागरीय पेटी। यहाँ विश्व के 63% तक के भूकंप आते हैं। इसमें जैसे चिली, कैलिफोर्नियन, अलास्का ये वाली कंट्रीज है। मतलब प्रशांत महासागरीय जो पेटी है ये यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, विश्व के 63%। उसके बाद बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पे 21% तक क्या है भूकंप आते हैं। ठीक है, इसमें ये यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है और इंडिया भी इसी महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर भी भूकंप है 21% तक के आते हैं। फिर है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी में मात्र 16% तक के भूकंप आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वी विल डिस्कस सम रीजंस ऑफ अर्थक्वेक एज वेल, कि जो अर्थक्वेक है आते क्यों है। या तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, या हिमस्खलन होते हैं उनका खिसकना, या फिर पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन और प्लेटों के खिसकने और टकराव के कारण भी क्या है भूकंप आता है। आपको पता है जो वर्ल्ड अर्थ है वो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के इसके ऊपर खड़ी है। जब ये प्लेट्स मूव करती है डाइवर्जन और कन्वर्जेंट वे में, तो उसके कारण क्या है क्या होता है भूकंप आता है। इन जो प्लेटों के खिसकने और टकराने को हम टेक्टोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद है सुनामी। सुनामी भी आपका रिलेटेड टू भूकंप है। ये जब हम भूकंप पढ़ रहे हैं तो सुनामी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो सुनामी होती है वो पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो सुनामी वर्ड है ये जापानी लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो भूकंप से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।